तो वृषभ राशि वालों, बेटा स्वयं अपनी आंखों से देख लो ऊपर वाला चमत्कार। आंखों पर यकीन नहीं होगा ऐसा चमत्कार देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सभी जानकारी के लिए बता दें आप सभी को कि आज शाम 6:51 के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा। दोस्तों, ये समय तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जगाने के लिए है जिसे तुम खुद भी कई बार भूल जाते हो। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि आत्मबल, धैर्य और विश्वास की परीक्षा का क्षण है। ऊपर वाला हर किसी को संकेत देता है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो संकेतों को पहचान कर अपने कर्म को बदलते हैं। आज तुम्हें यह समझना होगा कि मेहनत और आस्था जब एक साथ चलती हैं, तब असंभव भी संभव बन जाता है। बीते दिनों की नकारात्मकता, रुकावटें, अपमान, असफलताएं सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई थीं। अब समय है उन अनुभवों को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठने का। खुद से ये वादा करो कि आज के बाद आलस्य, डर और संदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है, इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाओ। जो खो गया उस पर पछतावा छोड़ो और जो मिलने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। ऊपर वाला तभी मदद करता है जब इंसान खुद चलने की हिम्मत करता है। हर सुबह उठकर ये याद रखो कि तुम्हारा जन्म सिर्फ सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि कुछ अलग करने के लिए हुआ है। लोग तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन वही शांति सही समय पर तुम्हें सबसे बड़ा निर्णय लेने की शक्ति देती है। आज अपने मन में ये स्पष्ट करो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। किसी की बातों से अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं करते वही दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की क्षमता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि जब किस्मत पलटे तो तुम्हें संभालने की जरूरत न पड़े। आज से अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ। समय पर उठना, समय पर काम करना और समय पर निर्णय लेना तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। याद रखो, ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी नीयत। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आत्मविकास और सफलता के मंत्र। ये समय आत्मविकास का है, इसलिए खुद को रोज बेहतर बनाने का प्रयास करो। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाओ। तुम्हारे शब्दों में ताकत है, इसलिए खुद से भी अच्छे शब्दों में बात करो। हार मान लेना आसान है, लेकिन डटे रहना ही असली जीत है। आज ये ठान लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे। ऊपर वाले की कृपा उन्हीं पर होती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसलिए रुको मत, थको मत और अपने सपनों को छोटा मत होने दो। तुम्हारा समय आ रहा है, और जब आएगा तो वही लोग हैरान होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका था। बस विश्वास रखो, कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली मंत्र है। दोस्तों, आज ये क्षण तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हालात को मोड़ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा करना होगा। जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने आए थे। हर रुकावट ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर गिरावट ने तुम्हें संभलना सिखाया है। जनवरी महीने के लिए 10 विशेष कार्य। जनवरी का महीना तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा तय करने के लिए आता है। ये महीना खाली यूं ही निकल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इन खास कार्यों को करने के लिए होता है। 1. लक्ष्य स्पष्ट लिखना। अपने उद्देश्य को कागज पर उतारो ताकि अवचेतन मन उसे गंभीरता से ले। 2. अनुशासन बनाना। सोने जागने का समय ठीक करो और मोबाइल का अनावश्यक उपयोग कम करो। 3. पुराने बोझ को छोड़ना। बीते साल की असफलताओं और कड़वाहट को पीछे छोड़ दो। 4. कौशल में निवेश। रोज थोड़ा समय कुछ नया सीखने और अपना ज्ञान बढ़ाने में दो। 5. स्वास्थ्य पर ध्यान। खान पान ठीक करो और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए व्यायाम करो। 6. वातावरण शुद्ध करना। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ और सकारात्मकता को अपनाओ। 7. आत्मविश्वास। खुद को कम आंकना बंद करो और दूसरों से तुलना मत करो। 8. कर्म और आस्था। मेहनत पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि ऊपर वाला सब देख रहा है। 9. वित्तीय अनुशासन। खर्च और बचत का संतुलन बनाओ। 10. निरंतरता। जो काम शुरू करो उसे बीच में मत छोड़ो। याद रखो, जनवरी सिर्फ कैलेंडर का पहला महीना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की पहली पंक्ति है। अगर पहली पंक्ति मजबूत होगी तो पूरी कहानी प्रभावशाली बनेगी।
सफलता किसी एक दिन की घटना नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। आज तुम जो चुनते हो वही कल तुम्हारी स्थिति तय करता है। इसलिए आज सही चुनो, सही संगति चुनो, सही आदतें चुनो और सही दिशा चुनो। ऊपर वाला तभी चमत्कार दिखाता है जब इंसान खुद मेहनत करना बंद नहीं करता। अपनी आग को बुझने मत देना और बिना रुके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी जीत तय है। दोस्तों, आज ये संदेश तुम्हें साफ साफ याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे फालतू कामों में गंवाना अपने ही भविष्य के साथ अन्याय करना है। दिन का एक एक पल या तो तुम्हें आगे ले जा सकता है या तुम्हें वहीं का वहीं रोक सकता है, और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपना ध्यान कहाँ लगाते हो। आज सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग मेहनत से नहीं बल्कि ध्यान भटकने से हार रहे हैं। मोबाइल हाथ में आते ही बिना सोचे समझे फालतू की रील, बेकार के वीडियो, दूसरों की जिंदगी की झलक और अनावश्यक जानकारी में डूब जाना धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता, आत्मविश्वास और लक्ष्य को खा जाता है। तुम ये महसूस भी नहीं करते और घंटों यूं ही निकल जाते हैं। फिर दिन के अंत में थकान, पछतावा और खालीपन बचता है। समझो इस बात को कि जो चीज़ तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही वो तुम्हें पीछे ही धकेल रही है। फालतू कामों में ध्यान देना तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बनाता है और मजबूत दिमाग के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम अपने दिमाग को ट्रेन करोगे या उसे बर्बाद होने दोगे। मोबाइल एक साधन है, मालिक नहीं। अगर मोबाइल तुम्हारे समय को नियंत्रित कर रहा है तो असल में तुम अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ में दे रहे हो। सफल लोग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कब रुकना है और किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होता, हर वीडियो ज्ञान नहीं देता और हर ट्रेंड तुम्हारे लिए नहीं होता। अगर तुम हर चीज़ देखने लगोगे तो अपनी ही ज़िंदगी देखना भूल जाओगे। आज ये ठान लो कि फालतू बातों, बेकार की चर्चाओं और बिना मतलब के स्क्रॉल करने से दूरी बनाओगे। जब मन करे मोबाइल उठाने का, तब खुद से पूछो कि इससे मेरा लक्ष्य एक कदम भी करीब आएगा या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत खुद को रोकना सीखो। ये आसान नहीं होगा, लेकिन यही आत्मनियंत्रण तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। जो लोग आज डिसिप्लिन सीख लेते हैं वही कल आज़ादी जीते हैं, और जो आज हर इच्छा के गुलाम बन जाते हैं वे कल हालात के गुलाम बन जाते हैं। ध्यान भटकना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश न करना सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे पास सीमित समय है और अनंत सपने हैं, इसलिए समय को सपनों पर लगाओ ना कि फालतू मनोरंजन पर। मनोरंजन ज़रूरी है, लेकिन सीमा में। जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वही तुम्हें खोखला कर देता है। अपने दिन का एक स्पष्ट ढांचा बनाओ। तय करो कब काम करना है, कब सीखना है और कब आराम करना है। बिना योजना के चला गया दिन धीरे धीरे बिना दिशा की जिंदगी बन जाता है। आज अगर तुम खुद को नियंत्रित कर लोगे तो कल हालात तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखो, हर बार जब तुम फालतू रील देखते हो तब कोई और उसी समय अपने भविष्य पर काम कर रहा होता है। फर्क सिर्फ फैसले का होता है। आज ये फैसला करो कि तुम देखने वालों में नहीं बल्कि बनाने वालों में रहोगे। तुम्हें दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम व्यस्त हो, बल्कि खुद को ये साबित करने की ज़रूरत है कि तुम केंद्रित हो। एकाग्रता ही असली शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। इसलिए मोबाइल को जेब में रखो, फालतू कामों को किनारे करो और उस काम पर ध्यान दो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। शुरुआत में मन बहकेगा, बेचैनी होगी, लेकिन अगर तुम टिक गए तो वही टिकाव तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ आज सिर्फ सपने हैं। याद रखो, जो अपने ध्यान का मालिक बन जाता है वही अपने भाग्य का मालिक बनता है। इसलिए आज से तय करो कि तुम अपना ध्यान बिखरने नहीं दोगे, अपना समय बर्बाद नहीं करोगे और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फोकस से बन रहा है और ये फैसला सिर्फ तुम्हें ही लेना है। नजरिया और आत्म मजबूती। दोस्तों, आज ये समय तुम्हें ये समझाने आया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क हालात नहीं बल्कि तुम्हारा नजरिया पैदा करता है। कई लोग वही परिस्थितियां जीते हैं, लेकिन कोई टूट जाता है और कोई निखर जाता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन अपने मन को मजबूत बनाता है और कौन बहानों को सच मान लेता है। तुम्हें ये मानना होगा कि तुम्हारे भीतर वो क्षमता मौजूद है जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी मोड़ सकती है, लेकिन ये क्षमता तब तक बाहर नहीं आती जब तक तुम खुद से ईमानदार होकर मेहनत नहीं करते। जीवन में बार बार ऐसा लगेगा कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है और ताकत कम पड़ रही है, पर सच्चाई ये है कि हर बार जब तुम हार मानने से इनकार करते हो तब तुम्हारी अंदरूनी ताकत दोगुनी हो जाती है। ऊपर वाला तुम्हें आराम की जिंदगी नहीं बल्कि मजबूत जिंदगी देना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें संघर्ष से गुजारता है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे शिकायत नहीं करते बल्कि खुद को तैयार करते हैं। आज तुम्हें भी यही करना है, खुद को तैयार करना है। अपने दिमाग को ये सिखाना है कि डर सिर्फ एक भावना है
और भावना से बड़ा तुम्हारा संकल्प है। अगर आज तुम अपने मन को काबू में कर लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करो कि आज मुझे खुद का कौन सा कमजोर हिस्सा सुधारना है। आलस्य, टालमटोल, आत्मसंदेह और तुलना, ये 4 चीजें तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खत्म करती हैं। इन्हें पहचानो और एक एक करके बाहर करो। दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो खुद से मुकाबला करता है, दूसरों से नहीं। याद रखो, हर दिन तुम्हें 2 विकल्प देता है, या तो तुम वही बनो जो कल थे या फिर उससे बेहतर। ये फैसला कोई और नहीं करेगा, तुम्हें ही करना है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर तुम रुके रहे तो जिंदगी हमेशा रुकी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने लक्ष्य को दूसरों की राय से ऊपर रख दिया, उसी दिन से तुम्हारा असली विकास शुरू होगा।